हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्यूब रूट। घनमूल कैसे निकाला जाता है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद घनमूल कैसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको सभी के सभी घनमूल निकालना सीख जाओगे। तो देखते हैं सबसे पहले घनमूल। तो सबसे पहले हमने संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले कोई भी घनमूल दिया गया होगा तो हमें उसके इकाई का अंक जानना होता है, हमें इकाई का अंक जानना होता है। तो सबसे पहले हमने 1 का क्यूब किया। यदि उसका इकाई का अंक जो भी संख्या रही हो, यदि उसके इकाई का अंक जो भी होगा, यदि इकाई का अंक यदि 1 है तो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो उसका क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 2 का करें तो 2 का 8 आएगा। अगर हम 3 का करते हैं तो 3 3 9 27 आता है, लेकिन उसके हम इकाई का अंक लेंगे तो इकाई का अंक कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार से 4 का लेंगे, देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 में हम 4 का इकाई अंक ले लेंगे। इसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 ले लेंगे जब 5 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छक्का 36 छक्का 216 होता है, उस 216 का हमने 6 ले लिया। इसी प्रकार से 7 का क्यूब करेंगे तो 243 होता है, उसका हम इकाई अंक 3 ले लेंगे। इसी प्रकार से हमने 8 का क्यूब किया तो 512 होता है और उसका हमने इकाई अंक 2 ले लिया। इसी प्रकार से 9 का क्यूब 729 होता है तो उसका हमने इकाई अंक 9 ले लिया। अब इसको आपको ये समझ लेना है कि जहाँ भी जो भी घनमूल दिया गया होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक घनमूल दिया गया है, घनमूल दिया गया है 1331। अभी हमने बहुत ही एक नॉर्मल नंबर लिया है और हम आपको इस नंबर से बहुत ही हैवी नंबर तक आपको लेकर चलेंगे जिसमें आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अभी समझ लेते हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चनों को हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 1331 लिखा है तो क्या यह किसका घनमूल है? इसके लिए हम देखेंगे इसका सबसे पहले इकाई का नंबर। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखते हैं। तो इकाई का अंक से हमें ये पता लगाना होता है कि ये जिस भी संख्या का घनमूल रहा होगा तो जिस संख्या का घनमूल रहा होगा उसका इकाई नंबर क्या था जिसका हमने घनमूल किया था। जैसे यह जो है वो 11 का घनमूल है। किसका है? 11 का, मतलब 11 का क्यूब रहा होगा। तो मतलब हमें ये पता होता है कि इस जो यहाँ पर जो इकाई संख्या थी, यहाँ पर कौन सी ऐसी इकाई संख्या है जिसका हमने क्यूब किया है और यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमने 1 देखा तो 1 देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि हमने 1 संख्या का क्यूब किया था। अभी देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पर दूसरा नंबर मिल रहा हो, जबकि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्ग में यहाँ पे दूसरा नंबर हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर हमें कंपेयर कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्यूब में ऐसा नहीं है, क्यूब में एक ही सिंगल नंबर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर 1 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये 1 का क्यूब किया गया होगा। किसका क्यूब किया गया होगा? 1 का। इसी प्रकार से अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 से हमें पता चल जाएगा ये हमने 2 का क्यूब किया गया होगा। इसी प्रकार से जहां पर 7 लिखा होगा तो 7 से हमें पता चल जाएगा कि 3 का क्यूब किया गया होगा। इसी प्रकार से 4 है तो 4 से हमें पता चल जाएगा कि 4 का क्यूब किया गया होगा। और 5 से 5 का, इसी प्रकार से 6 से 6 का, और देखिए 3 से 7 का, और 2 से 8 का, और 9 से 9 का। अभी यहाँ पर आपको कौन से नंबर ध्यान रखने हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो 1 लिखा है तो 1 का ही होता है। ठीक है। इसी प्रकार से 4 का ही होता है,
5 5 का ही होता है, 6 6 का ही होता है और 9 9 का ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और वो भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 8 2 का है तो 2 8 का है, इसी प्रकार से 7 3 का है तो 3 7 का है। ये आपको नंबर ध्यान में रखने हैं। 8 2 का है तो 2 8 का है, 7 3 का है तो 3 7 का है। यहाँ से आपको ये नंबर ध्यान रखने होते हैं। अब देखो क्यूब रूट निकालते कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब हमने समझ लिया कि 1 का ही क्यूब किया गया होगा, और जो भी संख्या का ये क्यूब रूट है उसका हमें इकाई अंक पता चल गया, उसका हमें इकाई अंक पता चल चुका है। अब हमें इसके दहाई का अंक जानने के लिए क्या करना होता है कि स्क्वायर रूट में एक अंक को काटते थे, यहाँ पर मुझे 2 अंक को काटना है। क्यूब रूट में कितनी भी बड़ी संख्या बनी रहे उसमें हमें सिर्फ 2 अंकों को ही कट करना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी संख्याएं बची होंगी वहाँ पर हमें उस संख्या का क्यूब चेक कर लेना है। जैसे कि हम जिसका भी क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो भी संख्या बची है उस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उतना या उतने से कम ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 रहा होगा, ठीक है। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 ही है तो इसका मतलब ज़्यादा हो चुका है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे कि यहाँ पर जो है 1 का ही क्यूब रहा होगा। क्या किसका रहा होगा, 1 का ही क्यूब रहा होगा। तो ये क्यूब रूट से कितना निकल के आ गया, 11। कितना निकल के आ गया, 11। तो इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, और ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आपको क्यूब रूट याद है। तो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए नंबर लिख रखे हैं। अब इन नंबरों को देखिए और यहाँ से समझिए कि क्यूब घन मूल को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2744 लिखा है क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्यूब रूट जानना है, ये किस नंबर का क्यूब है। तो इसको जानने के लिए इसका हमने सबसे पहले लास्ट का नंबर देखेंगे जिससे कि हमें इकाई अंक का पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट का नंबर देखा और लास्ट में कितना लिखा है, 4 लिखा है, और हमने आपको बताया था कि 4 4 का ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर को कट कर देंगे और फिर हम क्यूब चेक कर लेंगे। तो क्यूब चेक करेंगे, 1 का 1 होता है और 2 का 8 होता है, तो ज़्यादा हो गया 2 का। इसका मतलब 2 का यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, किसका होगा, 1 का। तो यह जो नंबर है वो किसका है, 14 का। यह 14 का क्यूब रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर में यहाँ पर 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3 लिखा है, और हमने आपको बताया था 3 7 का होता है और 7 3 का होता है, 2 8 का होता है, 8 2 का होता है। बस आपको यही इतने ध्यान रखना है, बाद बाकी सारे नंबर वही होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो 3 जो होता है वो किसका होता है, 7 का होता है। इसके बाद 2 नंबर हम कट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बचा है, 4 बचा, या जितनी भी जो भी संख्या बची होगी। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो 2 से हमें कम की संख्या लेनी पड़ेगी। 2 से कम क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये 17 का क्यूब है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 9 लिखा है, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इकाई अंक क्या रहा होगा, 9 रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम 2 अंकों को कट कर देंगे। इसके बाद 6। अब 2 का क्यूब करेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1, इस संख्या से नीचे ही उसका क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो क्या, 19। तो ये 19 का क्यूब रूट निकल जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 7 लिखा है, और हमने बताया था 7 3 का होता है, जिसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। जिसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 अंक को कट करना है। भाई यहाँ पर नंबर कितना भी बड़ा होना रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अंक को ही कट करना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। अब भाई देखो 6 का अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वर्ग तो है नहीं, और ऐसे वहाँ पर गलती नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 का करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का करते हैं तो 27 आएगा, बिल्कुल सही। अभी इस संख्या से हम नीचे हैं। अब 4 का करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 होगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 4 यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। फिट कौन सा बैठ रहा है, 3 का क्यूब। तो 3 का कितना होगा, 3 3 9 27, और बिल्कुल 35 से कम भी है नंबर, ठीक है। तो यह किसका क्यूब रहा होगा,
33 का। किसका क्यूब रहा होगा? 33 का। इसी प्रकार से इन नंबरों का जल्दी से जल्दी बताइए और कमेंट में बताइए कि है किसका क्यूब रूट है। ठीक है, आगे देखिए, इसका जानने के लिए इसका इकाई अंक कितना है? 6 है, तो इस 6 का 6 ही होता है। 6 का क्या होता है? 6 ही होता है। फिर इसके बाद हमने 2 नंबर को कट कर दिया, 2 नंबर को कट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब से ही चेक करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे होते तो स्क्वायर से चेक करते। और जिसने भी स्क्वायर रूट का अगर चैप्टर नहीं देखा है या स्क्वायर करना नहीं सीखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर ये दोनों वीडियो देख के दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। तो भाई देखो, यहां पर करो भाई, देखो 5 का अगर हमने क्यूब किया तो ज्यादा जा रहा है। क्यों? 55 25 पंचे 125 होता है, ये तो 97 ही है। इसका मतलब हमें क्या करना है? 5 से नीचे वाली संख्या का चेक कर लो। तो 4 चौको 16 चौको 64, तो 64 देखो इससे कम भी है, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट हो गया? आपका 46 को होगा। किसका होगा? 46 का। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट संख्या का चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट संख्या का चेक करो तो यहाँ पर कितना लिखा है? 2, और आपको पता है 2 यहाँ पर लिखा है तो ये 2 किसका होगा? 8 का क्यूब रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक जो भी संख्या का ये क्यूब है उसका इकाई अंक 8 है। उसका इकाई अंक कितना है? 8 है। ठीक है, इसके बाद हम 2 नंबर को कट कर देंगे। इसके बाद हमने 2 नंबर कट कर दिए। अब यहाँ पर 54 बचा। कितना बचा? 54, 54 बचा। तो भाई चेक कर लो, जैसे ही हम चेक करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 ज्यादा हो गया, तो फिर हमें किसका करना है? 3 का यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट किसका है? 38 का है। किसका है? 38 का है। और क्यूब रूट देखते ही आते हैं भाई, देखते ही आप इसको देखेंगे और आप इसको बता देंगे कि ये कितने का क्यूब है, क्यूब रूट है। क्योंकि क्यूब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है नंबर का। जब 5 का क्यूब करोगे तो 125 पहुंच रहा है, और जब 4 का करोगे तो 64। तो इनके बीच की जो संख्या होती हैं बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये कितने जल्द से जल्द आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 है, तो जो भी ये जिसका भी ये क्यूब रहा होगा, जिसका भी ये क्यूब रूट है, उस संख्या के इकाई अंक आपको पता चल जाते हैं इसको देखते ही। तो इसका पता चल गया क्या होगा? 9 का 9 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमें 2 संख्या को कट कर देना है। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि 5 का 125 होता है, तो ये किसका होगा? 4 का होगा और 49 का। सीधा आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट में आपको कुछ भी समय नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा भी समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, देखो एक बार समझ लेते हैं। 4 का 4 चौको 16 चौको 64 होता है, और 5 का 55 25 पंचे 125, जो कि 117 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें नीचे ही रहना है। यदि आपने एक भी संख्या का कंपेयर किया, आपको पता चल जाएगा कि संख्या ज्यादा हो रही कि कम हो रही, तो उसी के तुरंत आप ऊपर नीचे वाली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्यूब रूट किसी भी संख्या का क्यूब रूट हो, आप बड़े आसानी से उस संख्या का क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर ले लिए, जिससे कि आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकें। इसके बाद यदि किसी भी नंबर में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, इसके बाद हम उसका निकाल के आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये बात ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।